जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। मैं हमारे देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि मेरी इस आवाज़ को प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएं। आपको बता दूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल जिसमें 8,70,000 हमारे सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जुड़े हुए थे, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादातर जवानों की आवाज़ उठाता था। उस चैनल को भारत में बैन कर दिया गया। बैन हमारी सरकार ने नहीं किया, हमारे उन भ्रष्ट अधिकारियों ने बैन करवाया है। रक्षा मंत्रालय से लेटर, अब रक्षा मंत्री जी से साइन करवाया है या नहीं, लेकिन यूट्यूब को उन्होंने लेटर दिया। नोडल अधिकारी कोई कर्नल साहब हैं और उन्होंने चैनल को बैन करवा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ें प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री जी जो खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करो, अंग्रेजी मानसिकता बंद करो, उन्हीं से प्रेरणा लेकर सेना से 2015 में मैं रिटायर्ड हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद में मैंने वो चैनल बनाया, धीरे धीरे मेरे जवान साथियों को जोड़ा, और मैं सिर्फ जो आवाज़ उठाता था, जो सेना के अंदर अधिकारी जवानों से घरेलू काम करवाते हैं, सहायक प्रथा के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया। जो अपनी निजी पार्टियां करते हैं, सरकारी फंड खर्च करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। और उसके साथ जवानों को पार्टियों में वेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। सरकारी गाड़ियां, उनका इस्तेमाल अपनी बीवी, बच्चों, यहाँ तक कि अपने कुत्तों को भी घुमाने में, इधर उधर ले जाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया। जवान जो छुट्टी जाता है, टीडी जाता है सरकारी काम से, उससे रेलवे स्टेशन तक भी गाड़ियाँ नहीं मिलती, वो टेम्पो रिक्शे में घूमता है, समय पर उसका रिजर्वेशन नहीं होता, वो ट्रेन में टॉयलेट के डब्बे के पास बैठकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन मर्जी, कभी उसकी छुट्टी कैंसिल करना, कभी इस तरह की तानाशाही। यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाया। इस वजह से वो अधिकारी जो आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, उनकी मानसिकता आज भी ये है कि ये जवान जिनको हमारी वजह से तनख्वाह मिलती है, ये हमारे गुलाम है। वो जवानों को आज भी गुलाम समझते हैं, वो अपने आप को आज भी अंग्रेजी अधिकारी समझते हैं। वो चंद अधिकारियों ने मीटिंगें कर करके मेरे चैनल को बैन करवाया है। मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि सैनिकों की आवाज़, रविंद्र फौजी का वो चैनल, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, वो बंद कर दिया गया। किसी भांड मीडिया ने, ना कोई पक्ष ना विपक्ष ने, किसी ने उस आवाज़ को नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ आमजन की आवाज़ थी, जवानों की आवाज़ थी और आम आदमी की आवाज़ थी। इसलिए पक्ष विपक्ष को कोई मतलब नहीं। बहुत बड़े बड़े चैनल बैन हुए और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तुरंत खोल दिए गए, क्योंकि उनके पास व्यापार, धन दौलत और उनके समर्थक बहुत हैं। लेकिन हमारा समर्थक कोई नहीं कर रहा, और उसका कारण है कि सभी, चाहे किसी भी पार्टियों में, चाहे किसी भी पद पर, सभी जितने भी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जो हर डिपार्टमेंट में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में जो अपने से अधीनस्थ निचले कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इसीलिए इस आवाज़ को कोई भी बड़ा आदमी नहीं उठाएगा। मैं देश के आम नागरिक से, मुझे पता है आम नागरिक के पास समय नहीं है, वो ट्विटर पर भी नहीं है, सोशल साइट पर भी कम समय देता है, लेकिन जितना भी समय देते हो, एक बार इस चीज़ को वायरल करके प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाओ। आप पता नहीं न जाने किस किस चीज़ का ट्वीट चलाते हो, ट्रेंड चलाते हो, बीती हुई हजार हजार सालों की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन वर्तमान में आज भी जो देश के असली हीरो हैं, जिनके मरने के बाद में आप हजारों आदमी पहुंच जाते हो श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन क्या आपने देखा सेना पैरामिलिट्री फोर्स में कितने ही जवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने ही जवान इंतजार करते हैं कि कब सर्विस पूरी हो और भागें, कितने ही जवानों ने बीच में छोड़ दी। सरकारी ड्यूटी से तंग आकर नहीं, सरकारी महकमे में बैठे कुछ अंग्रेजी मानसिकता वाले अधिकारियों से परेशान होकर वो लोग फोर्स को छोड़ रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनकी आवाज़ उठाता था सिर्फ एक ही चैनल, रविंद्र फौजी, और उसको भी दबा दिया गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो जहां भी देख रहे हो, किसी भी सोशल साइट में अपनी उसमें इस्तेमाल करो, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह डालो और मेरी इस आवाज़ को सिर्फ प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार बदनाम हो।
सरकार सही काम कर रही है, लेकिन सरकार में बैठे कुछ अफसर जो ये चीज़ें सरकार तक नहीं पहुंचने देते। प्रधानमंत्री जी तक ये चीज़ें पहुंचेंगी तो वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे, अन्यथा मजबूरी में मेरे को भी किसी भी तरह अपने साथियों का या किसी का भी सहारा लेकर, किसी के भी रिक्वेस्ट करके, वकीलों के थ्रू फिर मेरे को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ फिर सरकार की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सीधा सवाल सरकार से करते हैं। सरकार में बैठे वो अफसर फिर अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कह देंगे जी हमें तो ऊपर से आदेश मिला था। वो ऊपर कौन है? ऊपर भगवान से तो आदेश आता नहीं है। वो भ्रष्टाचारियों की टोली है, वो तानाशाहियों की टोली है, जो ऊपर बैठा व्यक्ति को पता भी नहीं चलने देते कि कब किस चीज़ का सहन हो गया। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ऊपर बैठे हुए लोग नहीं, ये बीच की कुछ कड़ियाँ भ्रष्टाचारी जिन्होंने चैनल बंद करवाया है, या तो वो अपना आप खोल दें, नहीं तो फिर मेरे को कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं इतना ही आपसे चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा नंबर है, कोई भी कभी मुझे संपर्क कर सकता है। और अगर सरकार मेरा बैन नहीं खोलती है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। अगर आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो यही नंबर मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक सामान्य सैनिक हूँ। 17 साल देश सेवा करने के बाद मैं 10 साल से ये लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। मैंने पहले भी, चाहे वो अग्निवीर की हो या और बहुत सी लड़ाइयाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक मैं लेके गया हूँ। मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ। मेरे साथी मुझे जो सहयोग देते थे उसी के सहारे से मैं ये लड़ाइयाँ लड़ता था। लेकिन आज मेरा वो संपर्क तोड़ दिया गया, मेरे साथियों तक ये वीडियो पहुँच नहीं रहे और ना ही हमारे को कोई सहयोग मिल रहा है। इसी वजह से 4 अप्रैल को मेरा चैनल बंद किया गया था। अब तक हम कोर्ट में नहीं जा पाए हैं। कुछ तो युद्ध का समय आ गया था। युद्ध के समय में आप सभी को पता है, सैनिक का धर्म है देश पहले, हम बाद में। हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। और इसी चीज़ को सोचकर मैं हमेशा मेरी सेना को और देश को मजबूत करने के लिए लड़ता हूँ। मैं सैनिक हूँ। हमारी रगों में जो खानदानी खून है वो हमें हमेशा प्रेरित करता है देश के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा चैनल रहे ना रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, ये देश रहना चाहिए, मेरी सेना मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मजबूत जब ही होगी जब वो भ्रष्टाचारी इन आदतों को छोड़ेंगे। ये अफसर जवानों की जो भेदभाव की खाई बढ़ती जा रही है, एक दिन हमारी सेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। बहुत से अधिकारी इन चीज़ों से सहमत हो गए थे, बहुत सी चीज़ें इन्होंने बदली भी हैं, कुछ बदलाव हुए भी हैं, लेकिन कुछ अभी होने हैं जो ये बीच में बैठे कुछ लोग नहीं करना चाहते। तो इनके खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। मैंने ये दूसरा चैनल भी खोला है यूट्यूब पर। पहले जो चैनल था रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, अभी जो मैंने खोला है रविंद्र फौजी, जिसमें लगभग 9,400 साथी अभी तक मेरे से जुड़े हैं मात्र चंद ही दिनों में। एक तीसरा चैनल भी खोला है। चैनल बंद कराते जाओ, हम खोलते जाएंगे। हम सामान्य आदमी हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऊपर वाला है, नीली छतरी वाला। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो जरूर मेरा साथ देगा और हम एक दिन जरूर जीतेंगे। जिस तरह देश से अंग्रेज लोगों को लगता था वो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय भी क्रांतिकारी लड़ रहे थे। कुछ लोग अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, कुछ उसकी चाटुकारिता कर रहे थे, चमचागिरी कर रहे थे, कुछ लोग सिर्फ सामान्य ताली बजा रहे थे। इसलिए 300 साल लगा अंग्रेजों को भगाने में। लेकिन आज देश से अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की मानसिकता और कुछ अंग्रेजी DNA यहाँ अफसरशाहियों के बीच में छोड़ के चले गए। और उनका DNA जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये अंग्रेजी कानून जब तक ख़त्म नहीं होंगे, जब तक आम आदमी, जवान, किसान इस देश में इसी तरह परेशान रहेगा। और देश को लूटने वाले ये लोग, बड़े बड़े राजनेता, अधिकारी अपनी तिजोरियों में पूरा काला धन लेकर बैठे रहेंगे। और इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको और हमको। शुरुआत करना चाहते हो तो हमसे जुड़ो और हमारी इस आवाज़ को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।